नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग यूनिट डिजिट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा फैक्टर्स रहेंगे, यानी कि गुणनखंड रहेंगे, यानी कि गुणनखंड के अंदर हम जानेंगे कितने होते हैं टाइप। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स में जानेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, फिर जानेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर जानेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। फिर हम लोग समझेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी कि सम गुणनखंडों का योग। ठीक, उसके बाद में सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग। फिर सीखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों का योग। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो आज का जो सेशन हमारा फैक्टर्स है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेना है। आवाज चेक कर रुक जाए। तो हम लोग फैक्टर्स जानेंगे। ठीक है, फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणनखंड की संख्या। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। 6 किस किस से कटता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 से कटेगा 6। ठीक है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 किससे कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है, और एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, वो तो होता ही है। ठीक है, तो एक फैक्टर हुआ, दो फैक्टर हुआ, तीन फैक्टर हुआ, और चार फैक्टर हुआ। ठीक है, एक से भी कट रहा है 6, दो तिया 6, तीन दूनी 6, और किसी से कट रहा है 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कम 6। तो इसमें अब बात करेंगे कि टोटल फैक्टर कितने हैं। टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हैं हमारे, 4। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद में पूछेगा इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कितने हैं हमारे, एक जी है और एक जी है। सम फैक्टर कितने हैं, 2। फिर विषम फैक्टर यानी कि ओड फैक्टर, यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और यहाँ पर है नंबर ऑफ ओड फैक्टर। कितने हैं ओड फैक्टर, एक 1 है और एक 3 है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हैं हमारे, 4 है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हैं हमारे, 2 हैं। तो ये तुम्हारा बेसिक तरीका था। और ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे हम फैक्टर, मतलब फैक्टर जो हमने से निकाले हैं, इनको हम ऐसे भी कर सकते थे। जैसे 6 यहाँ पर रखते, 2 से काटते, दो तिया 6, 3 से काटते, 3 एकम 3। ठीक है, 6 तो खुद में होता ही है। ठीक है, एक 6 तो फैक्टर है ही, एक एक हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 6 खुद हो गया। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ बताई है। एक से कटेगा 6, 2 से कटेगा 6, 3 से कटेगा 6, और 6 खुद से कटेगा। तो किस किस से कटा था, दो तिया 6, 3 से भी कटा था, और एक तो यूनिवर्सल हमारा फैक्टर होता ही है। उसके बाद में 6 खुद से भी कटेगा। तुमने यहाँ पे आप लोगों को समझाया। उसके बाद में आप लोगों को और समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आपको निकालना सिखाएंगे कि जो फैक्टर्स निकलते हैं, निकलते कैसे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से। जैसे 6 के ही हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे 6 है,
तो यहाँ पर हमने काटा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1 है। और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर भी 1 है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 को तो सबसे पहले तो ऐसे ही रखेंगे, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। ठीक है, फिर 3 की पावर 1 को कैसे रखेंगे? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब निकालेंगे फैक्टर्स कि जो फैक्टर्स वो आए थे, टोटल फैक्टर 4, इवन फैक्टर, वही सब कुछ आपको हम फिर से स्टेक के माध्यम से दिखाएंगे। जहाँ पे 2 की पावर 0 को मान यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 मान लेंगे। और जो 2 की पावर 1 का मतलब 1, 2 की पावर 2 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमें निकालना है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 का 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 0 का मान 1। 1 का 1 में किया, 1 मिला। फिर अब क्या करेंगे? 1 का 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। फिर इतना हो गया। अब क्या करेंगे? 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 का 1 में करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, फिर 2 की पावर इसमें करेंगे, इसका इसमें किया, अब इसका इसमें करेंगे, क्योंकि पहले हमने इसका इसमें किया था, 1 का 1 में किया था, 1 मिला। फिर हमने किया 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 हमने 1 का 1 में किया, 1 मिला। फिर हमने 1 का 3 में किया, 3 मिला। फिर उसके बाद में 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 का 1 में किया, 2 मिलेगा हमें, कामा लगाएंगे। फिर 2 का 3 में करेंगे, कितना मिलेगा? 6। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं फैक्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 1 3 2 6। तो यहाँ पर भी हमें टोटल फैक्टर कितने मिले? 4। ठीक है, और इसमें इवन फैक्टर कितने हैं? एक एक है, एक 3 है। ठीक है, उसके बाद में सब फैक्टर कितने हैं? एक 2 है और एक 6 है। 2 फैक्टर सम है, 2 विषम है, और टोटल फैक्टर कितने हैं? 4 है। समझ गए होंगे आप लोग सही से। क्या किया हमने? फिर से एक बार समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ा। ठीक, तो 2 की पावर 1 हुई और 3 की पावर 1 हुई। ठीक है, वो तुमने आपको तोड़ के दिखाई दिया, कैसे तोड़ा था? 6 था, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 2 की पावर हमें 1 मिली और 3 की पावर 1 मिली। ठीक है, हम सारे फैक्टर निकलते कैसे वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक है, 0 से स्टार्ट की 1 पे खत्म कर दी, 1 तक थी, और 0 1 मतलब। अब क्या करना है? यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 3 की पावर 0 का मान 1। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का 1 में करेंगे, कितना मिलेगा? 1। ठीक है, 1 का 3 में कितना मिलेगा? 3। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, इसका इसमें किया, कितना मिला हमें? 2 मिला। कामा लगाया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 3 की पावर 1 का मतलब 3। 2 का इसमें करेंगे, कितना मिलेगा? 6। तो यहाँ पर हमारे टोटल फैक्टर कितने निकल गया है? 1 2 3 4। ये तो टोटल फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है, टोटल फैक्टर। उसके बाद में इवन फैक्टर की बात की जाए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं? इवन फैक्टर हमारे निकल के आएंगे 2 और 6, 2 का 6, यानी कि टोटल कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, टोटल फैक्टर कितने निकल के आए? 4। और इवन फैक्टर कितने निकल के आए हमारे? 2। कौन कौन से हैं? 2 और एक 6। और फैक्टर, और फैक्टर भी हमारे 2 हैं। कौन कौन सा है? एक 1 है और एक 3 है। समझ होंगे आप, नोट कर लेना इसको। अब क्वेश्चन लेंगे हम और आप लोग समझाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है। उससे पहले एक चीज और हम आप लोगों को बता दें। जैसे अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, उसका जो फार्मूला है वो और बता दें। ए की पावर पी गुणे बी की पावर क्यू गुणे सी की पावर आर। ठीक है, और पावर में ही हम लोग एक एक जोड़ देंगे। ठीक, पी प्लस 1, और यहाँ पर कर देंगे गुणे
Q+1 और यहाँ पर कर देंगे गुणे R+1। जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे उनकी जो पावर होगी उसमें क्या कर देंगे हम लोग, एक एक जोड़ देंगे, जिससे हमारे टोटल फैक्टर निकल आएंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो फैक्टर निकलेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकलेगी, वो टोटल निकल आएगी। ठीक है, तो इसमें हम आपको सबकी भी बताएंगे अलग, विषम की भी बताएंगे अलग। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं सही से। जैसे जैसे यहाँ पे हमने लिया, ये तो समझ गए होंगे आप, ए की पावर पी गुणे बी की पावर क्यू गुणे सी की पावर आर, और ए बी सी यहाँ पर क्या है, हमारे प्राइम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आपको, एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कामा करके, ए कामा बी कामा सी कैसे है, हमारे प्राइम है। शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्राइम है। ठीक है, तो जो ए कामा बी कामा सी हमारे कहते हैं प्राइम है। ठीक है, उनकी पावर जो होगी उसमें क्या कर देंगे, एक एक जोड़ देंगे, तो उससे हमारे गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, सम की अलग बताएंगे, विषम की अलग बताएंगे, सब बताएंगे एकदम डिटेल से। तो हम क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। तो जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें बताने हैं यहाँ पर 12 के, या 12 के नहीं तो 18 के समझ लीजिए, यहाँ पे हमें 18 के बताने हैं। 1800 के गुणनखंडों की संख्या बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो बताइए कैसे लगेगा सवाल। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर बेसिक तरीका आता है तो पहले इसके गुणनखंड कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे, 1800 के गुणनखंड की संख्या बतानी है, तो पहले हम 2 से काटेंगे। 2 नीम 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर काटेंगे। अब कटेगा 2 से, 2 से ना कटे 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, ठीक, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे कितना बचा, 1। ठीक, हो गया 15, तिरछे 15, 3 से काटे। ठीक है, 3 सत्ते 21 और तिरछे 15, फिर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा तिरछे 15। अब किससे काटेंगे, 5 से, पचम 25, फिर काटेंगे 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 की पावर कितनी मिली, और 3 की पावर कितनी मिली, और 5 की पावर कितनी मिली। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, या ऐसे भी कर सकते थे। जैसे जी 1800 लिखा है, 1800 को हम ऐसे भी तोड़ सकते थे। कैसे, 18 को अलग लिखते और गुणे, ठीक है, 100 को अलग लिखते हैं, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे 18 तो हो जाएगा ना। तो 100 को हम जानते ही हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है हमारा 4। तो 25 चंकू 100 होता है। उसके बाद में इसको तोड़ते हैं हम, 2 नीम 18, 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखियो यहाँ पे कितने मिलो हमें, 2 की पावर 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 है, 2 रखेंगे, गुणे 5 की पावर कितनी है, 2 है। वही चीज यहाँ पर निकली, कितनी निकली, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम बताएंगे इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, टोटल फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक, गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो समझाएंगे। तो आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, आप चाहो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बतानी है हमें टोटल फैक्टर। तो कितने होंगे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमारी कितनी है पावर, 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पर 3 है। तो क्या करेंगे, जहां पे हमने आपको बताया था एबीसी कैसे प्राइम है, उनकी पावर में क्या करते हैं, एक एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 करेंगे, ठीक, पावर में गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 2 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, गुणा लगाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 प्लस 1 आएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब इन्हें जोड़ लो, 3 1 4 गुणे 2 और 1 3,
गुणे 2 और 1 3। अब देखो 4 क्यों 12, 12 दूनी 24। ठीक है, कितना आया 4 क्यों 12, 12 दूनी 24। ये हमारा क्या आ गया है, गुणनखंडों की संख्या आ गई, टोटल फैक्टर। ठीक है, अगर इसमें ही हमको पूछे कि सम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, तो सम फैक्टर्स की भी निकाल देंगे। ठीक है, विषम फैक्टर्स के पूछेगा तो विषम फैक्टर्स की भी बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बतानी है हम लोगों को सम फैक्टर्स की। तो सम फैक्टर्स में क्या करते हैं हम लोग, जैसे 2 की पावर 3 है, सम फैक्टर्स की बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इवन फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो इवन फैक्टर्स कितने होंगे, जैसे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो क्या करेंगे, इसमें से एक दो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचा, 2 की पावर 2। इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अंदर कितना बचा, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब क्या करेंगे, इसमें एक एक जोड़ देंगे, वही प्रोसेस। ठीक है, इसमें एक जोड़ देंगे, तो 2+1 गुणे 2+1 गुणे 2+1। ठीक है, ये इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे कितना मिला, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, जिसमें एक दो कॉमन ले लिया और उसको काट दिया। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं। अब 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो सब में एक एक जोड़ दिया, तो यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 3 मिला, और यहाँ पर भी 3 मिला, तो 3 तक का 9 तिया 27 आंसर है। ये हमारे टोटल फैक्टर थे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो चाहे, ये इवन फैक्टर है और ये कैसे है हमारे टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर लिखे दे रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। थोड़ा यहाँ से लिख रहे हैं, समझ जाना इस वाले को, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक, और ये कहते थे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर हमारा कितना आया, 27 आया, और टोटल फैक्टर कितने आए हमारे, 24 आए। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद में अगर इसमें ही हमसे पूछे विषम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, तो विषम फैक्टर्स की भी निकाल देंगे, वो इधर समझा दे रहे हैं हम आप लोगों को। तो विषम फैक्टर में क्या करेंगे हम लोग, ऑड फैक्टर्स बताने हैं इसके, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स में 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर कितनी है, 2 है। तो जब विषम फैक्टर्स की बात चलेगी तो हमें सम वाले को छोड़ ही देना है। ठीक है, ओनली विषम वाले देखेंगे हम। तो विषम वाले कितने हैं, 3 की पावर 2 है गुणे 5 की पावर 2 है। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे पावर में, और इधर का गुणा पावर में एक जोड़ देंगे, 2+1। कितना होगा हमारा, 2+3 गुणे 2+1 3, 3 3 का 9। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमें विषम फैक्टर्स निकलवा रहा है तो हमें सम फैक्टर्स की कोई बात नहीं करनी। ठीक है, सम फैक्टर्स को हटा देना है, ओनली विषम फैक्टर्स के निकाल देने हैं। और सेम प्रोसेस रहेगी, दो में एक जोड़ेंगे 3, दो में एक जोड़ेंगे 3। ठीक है, तो ये हमारे कैसे निकल गया, नंबर ऑफ विषम फैक्टर्स यानी कि और फैक्टर्स। यहाँ पर हमने क्या किया, सबको निकालने के लिए एक दो को कॉमन ले लिया, ये भी बताएंगे क्यों कॉमन लिया जाता है, ये बात बताएंगे। ठीक है आप लोगों को, उसके बाद में यहाँ पे एक दो कॉमन लिया, अब वही सेम प्रोसेस, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, दो में एक जोड़ा, ठीक है, दो में एक जोड़ा, दो में एक जोड़ा, कितना हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो कितना निकल गया है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर तुम्हारा 27। ठीक, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की 27। और नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कितने हमारे निकल गया है, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 3 मिला, और यहाँ पर भी 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 मिलेगा, तो यहाँ 4 की 12 तिया 36 होगा। तो हमारे सब निकले आएंगे, टोटल फैक्टर्स भी, और इवन फैक्टर्स भी, और विषम फैक्टर्स भी। समझ गए होंगे आप लोग एकदम बेसिक तरीके से, और भी क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो भी मस्त होगा। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे अपने ले रहे हैं
40 के बताने हैं हम लोगों को 40 के। 40 का बताना है कितना होगा। क्या क्या, इवन फैक्टर्स भी बताने हैं, गुणनखंडों की संख्या भी बतानी है टोटल, और हमें उसकी भी बतानी है, किसकी, इवन की भी बतानी है, और हमें बतानी है विषम संख्या की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स सबके बताने हैं। तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, सरकारी काम उतना ही करेंगे, चाहे आप लोग ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल लो। अभी जाम डलियो। तो जैसे यहाँ पर आप निकालना चाहो ऐसे भी निकाल सकते हो। 40 है तो वही सेम प्रोसेस, दो दूनी 4, 20 हुआ, दो एकम 2, दो पंचे 10, ठीक है, 5 एकम 5। या ऐसे निकालना चाहो तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी मिली, 3 मिली, ठीक, और गुणे 5 की पावर 1। ऐसे भी निकालना चाहते हैं ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, 4 अलग कर लेते, गुणे 10 अलग, ठीक है। तो जो 2 की पावर 2, एक यहाँ पर मिल जाता, इसे भी तोड़ते 2 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ से एक 2 मिल गया, तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। करना चाहते हम लोग ऐसे भी कर सकते थे तोड़ के, और ऐसे भी हमने आपको करके दिखा दिया कितना है, वही चीज आई है, ठीक। दोनों तरीका से कर सकते हैं। अब बताने इसमें नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स सब बताने हैं, तो कैसे निकालेंगे समझते हैं हम लोग। तो ये तो समझ ही होंगे, इसको मिटा लो, इसके अब हम बताएंगे आप लोगों को क्या, टोटल फैक्टर और इवन फैक्टर और फैक्टर। तो ध्यान रखना, 2 की पावर 3 है, गुणे 5 की पावर 1 है, कितना है, 2 की पावर 3 है और गुणे 5 की पावर 1 है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें पहले बताना नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक। समझ गए होंगे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर बता रहे हैं, मतलब सारे गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 में क्या करेंगे, 3 में एक जोड़ेंगे, तो 3 प्लस 1 गुणे कितना है, 1 प्लस 1। तो यहाँ पर 3 एक 4 हो जाएगा, ठीक, 3 और 1 4, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना मिलेगा, 8, ठीक है। 4 टू 8 होता है, तो 4 दूनी 8। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताएंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। समगुणन खंडों की संख्या बताएंगे, कितनी मिलेगी। समगुणन खंडों की संख्या में हम आपको बता ही चुके हैं, क्या करना है, एक दो को कॉमन ले लेना है, तो 2 की पावर 2 मिलेगी यहाँ पर, और 2 की पावर 2 मिली, गुणे 5 की पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को जोड़ देना है। क्या करना है, इस दो को तो काउंट ही नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 प्लस 1, ठीक है। ऐसे समझिए, इसे नीचे समझाते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो यहाँ से 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 हमने हटाई दिया, कॉमन ले लिया पहले ही, और गुणे 5 की पावर 1 में 1 प्लस 1, एक है ना पावर, यहाँ पर 2 है क्योंकि एक दो कॉमन ले लिया 3 में से, ठीक। तो यहाँ पर कितना मिला हमें, क्योंकि यहाँ पर 3 थी ना, यहाँ से हमने पहले ही ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर कितना मिला, 2। तो 3 दूनी 6। तो हमारे इवन फैक्टर जो निकले हैं कितने निकल के आए हैं, 6 निकल के आए हैं, और नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने निकल के आए, 8 निकल के आए। कैसे निकल के आए वो भी हमने आपको बता दिया, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो 4 टू जा 8, यानी 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गए, ठीक। अब इसके ही बताने आपको विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी वो भी देख लीजिए आप, इतना समझ गए होंगे आप लोग। इसमें ही बतानी है आपको विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 5 की पावर 1, क्योंकि हमें 2 से मतलब ही नहीं है विषम वाली की अगर जब बात करेंगे। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 2, ठीक है।
तो हमने आपको इसमें सब कुछ बता दिया, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और टोटल गुणनखंडों की संख्या, सब कुछ हमने आपको बता दिया डिटेल से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उसमें बताएंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स डज 288 हैव। ठीक है, मतलब 288 के आप लोगों को क्या बताने हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या बतानी कितनी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 288 है। ठीक है, इसको आप तोड़ना चाहो इसे तोड़ लो। दो एकम दो, दो चाकू आठ, दो चाकू आठ, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, छत्तीस दूनी 72, दो तिया 6, दो छंग 12, 18 दूनी 36, नौ दूनी 18, तीन तिरका 9, तीन एकम 3। ठीक है, इसमें बताना है कि दो की पावर कितनी है, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पर दो की पावर कितनी है, 5 है, गुणे तीन की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे, 288 है, 200 288 कितनी बार जाता, तो यहाँ पे भाग लगा लेते हैं, देख लेते हैं दो से काट के। ठीक, दो की पावर 5 बनता ही है, सेम ऐसे कर लिया, जिसको ना आता है वो ऐसे कर ले, वैसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 144 दूनी 288 होगा, तो 144 अगर यहाँ पर मैं 144 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 144। ठीक है, तो 144 दूनी 288 होता है, गुणे 144। ठीक है, और ये तो दो ऐसे रहेगा हमारा, उसके बाद में 144 को 12 का वर्ग होता है ना, 12 पर में 144, या 16 नीमा 144, 16 × 9, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे दो की पावर 4 मिल गई, दो की पावर 4 का मतलब 16 होता है, दो की पावर 4, और यहाँ पे कितना मिला, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 जो हो गई, और 2 की पावर 1 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2, ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे कितना मिला हमें, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। अब इसमें हमको बताना है क्या, क्या बताना है हम लोगों को, टोटल फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मिला हमें 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2, तो टोटल फैक्टर बताने हैं तो कितने होंगे भाई, उतना ही काम, 5 में एक जोड़ दो। ठीक है, गुणे 2 में एक जोड़ दो, कितना हो गया, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 6 दिया 18, तो ये हमारे टोटल फैक्टर निकल के आ गए। अगर इसमें ही वो पूछे आपसे कि इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इस इवन फैक्टर की बात कर रहा है, इवन फैक्टर की, ये इवन फैक्टर, ये टोटल फैक्टर हो गया। ठीक, ये टोटल फैक्टर हो गए। इवन फैक्टर की बात करें, ठीक, क्या होंगे, तो इवन में एक दो कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 में एक जोड़ेंगे, सीधे जोड़ दे रहे, 4 में एक जोड़ा 5 गुणे 2 में एक जोड़ा 3, तो कितने निकल के आए हमारे, 15। 15 जो हो गए हमारे, कैसे हो गए, इवन फैक्टर हो गए। अब इसमें आपसे वो पूछे विषम फैक्टर्स कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे कितना होगा, विषम में क्या करेंगे, हम दो को कतई छोड़ देंगे, 2 की पावर 5 है गुणे 3 की पावर 2 है, तो 2 को हम हटा देंगे, ओनली 3 की पावर 2, तो 2 में एक जोड़ेंगे, कितना होगा, 3। ठीक है, तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 15 है, और हमारे जो टोटल फैक्टर्स थे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या थी कितनी थी, 18, यानी कि 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेना कॉपी पे अपनी। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, बताते हैं हम आप लोगों को। इसमें बताना है आपको, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ 1000 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1000। ठीक है, एक और 1000 को छोड़ के, जैसे यहाँ पर आपको बताना है
यार डेली है, सबको डेली आप लोग इतना बताना है आप लोगों को। आपको 360 के बताने हैं। जैसे यहाँ पर 360 है, पहले इसके बताइए फिर वो वाला कराएंगे हम आप लोगों को। 360 को कैसे कर सकते हैं हम लोग? 36 × 10 लिख सकते हैं। 360 हो जाएगा, या आप वैसे निकाल लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का वर्ग होता है 36, तो 4 न्यू 6 का वर्ग मतलब नहीं, यहाँ पे 4 न्यू क्या करेंगे, 4 न्यू 36, 4 × 9, ठीक है। यहाँ पे 2 × 5, यहाँ पे 2 की पावर 2 मिली, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 2 मिली, यहाँ पर 2 की पावर 1 मिली और 5 की पावर 1 मिली। तो 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ठीक है। 5 की पावर 1 हो गई। इसमें आप लोगों को बताना है क्या क्या, टोटल फैक्टर बताने हैं, और आपको इवन फैक्टर बताने हैं, और आपको विषम फैक्टर बताने हैं, यानी ओड फैक्टर बताने हैं। तो हम बताएंगे कैसे होंगे। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ दो। पावर में एक जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल फैक्टर? इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4×3 = 12, 12×2 = 24। ये तो हमारे टोटल फैक्टर निकल गया है। अगर सब फैक्टर्स की बात करना है, इसमें से एक दो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगी, ठीक। तो यहाँ पर 3 मिलेंगे, यहाँ पर भी 3 मिलेंगे, यहाँ पर भी 2 मिलेंगे। तो 3×3 = 9, 9×2 = 18। तो इवन फैक्टर कितने निकल के आएंगे हमारे? इवन फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो यहाँ पर निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन लेने के बाद में 2 की पावर कितनी थी, 3 थी, गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। एक 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब यहाँ पर 2 की पावर में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर 5 की पावर सॉरी 1 थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तक का 9, 9×2 = 18 मिले। तो इवन फैक्टर हमारे कितने मिले, 18 मिले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑड फैक्टर्स की। जो ऑड फैक्टर्स है हमारे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर यहाँ पर 3 है, और 3 की पावर 2 है, गुणे 5 की पावर 1 है। तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, समझ होंगे आप लोग। तो 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 की पावर 2 यानी 2 में एक जोड़ेंगे, गुणे 1 में एक जोड़ेंगे, कितना हुआ यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो हमें ओड फैक्टर्स जो मिले हैं, इवन फैक्टर्स मिले हैं, कितने मिले हैं, 6 मिले हैं। और उसके बाद में जो टोटल फैक्टर्स थे हमारे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर गुणनफल संख्या थी 24 थी, और सम की कितनी थी, 18 निकले, और विषम की 6 निकली है। समझ गए आप लोग एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है, मेथड ढंग से भी समझोगे आप लोग। और इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आपको वैसे भी बताया तोड़ सकते हैं, ठीक है, पैम फैक्टर करके। तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 1000 के विभाजक की संख्या क्या है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिखे दे रहे 1000 के विभाजक की संख्या क्या है, की संख्या क्या है, ठीक है। 1000 के विभाजक की संख्या क्या है, एक और 1000 को छोड़कर। क्वेश्चन में लिख लेना, एक और 1000 को छोड़कर, ठीक।
तो इसमें आपको बतानी है कि 1000 के विभाजक की संख्या क्या है, एक और 1000 को छोड़कर। तो हम बताएंगे क्या है। थोड़ा आप लोगों को भी टाइम देते हैं, देखिए आप लोग भी। 1000 के विभाजक की संख्या क्या है, एक और 1000 को छोड़कर। एक और 1000 को छोड़ देना है, ठीक। तो बताओ उनमें कितना होगा, दिमाग लगाओ अपना। हम तो बताएंगे आप लोगों को, आप लोगों को भी देखना है। भैया पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन जैसी फीलिंग आनी चाहिए, ठीक। कोई रट्टा मार तो पढ़ा नहीं रहे हैं, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलो आप लोगों का टाइम समाप्त हुआ। तो यहाँ पर पहले, सबसे पहले क्या करना है, 1000 को, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, 1000 के विभाजक की संख्या क्या है, एक और 1000 को फैक्टर को छोड़ के, ठीक है। तो बतानी है भैया। यहाँ पर वैसे फैक्टर निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए। 1000 है तो 1000 को वैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और यहाँ पर होगी 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 5 की पावर 3 का मतलब 105, 55, 25 पंचे 125। अब 125 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 8 × 5 = 40 की 0, हासिल लगा 4, 8 × 2 = 16, 4, 30 की 0, हासिल लगा 2, 8 × 8 2 10, ठीक है। तुमको कितना मिलेगा, 1000 मिल जाएगा। तो इसमें क्या बताना है, 1000 के विभाजकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो 3 + 1, और यहाँ पर गुणे 3 + 1, तो कितना हो गया, 4 × 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। ये तो टोटल निकल के आई है। उसके बाद में उसने बोला था कि एक और 1000 को छोड़कर, एक तो यूनिवर्सल होता ही है फैक्टर। उसके बाद में उसने जब भी बोला था 1000 को, यानी कि खुद को छोड़कर, 1000 को छोड़कर। तो यहाँ पे जब 16 आ गए तो 16 में से 2 घटा देंगे, एक एक हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा हमारे, 1000। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसने क्या बोला कि 1000 के विभाजक की संख्या क्या है, तो पहले हमने उसको फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो हमने पहले गुणनखंडों की संख्या निकाल ली। उसने बोला था कि एक और 1000 को छोड़कर, तो हमने यूनिवर्सल जो होता है फैक्टर, एक तो खुद ही होता है और 1000 खुद होता है, ठीक है, एक तो होता ही होता है। उसके बाद में हमने एक को और 1000 को छोड़ दिया, यानी कि 16 टोटल था, 16 में से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा, 14। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग सही से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे अब हम लोग, इसे नोट कर लेना। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है आपको 105 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्या है क्वेश्चन, 105 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है, की संख्या ज्ञात करें। 105 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, बताओ उनमें क्या होगी। आप लोग भी बताइए, हम तो बताएंगे, ठीक। आप भी बताओ भाई। क्वेश्चन है हमारा 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 8, कितना है आपका आंसर, 8, 8 है।
चलो देखते हैं लगा के। ठीक है, आप लोग भी देखिए। तो 105 है। 105 के हमने आपको जैसे बताया था ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं और सीधे सीधे क्या करना है, आपको पता है तो वैसे निकालेंगे, आप लोगों को भी जानिए, ठीक है। कोशिश करो। जैसे 15 का पारा याद होना चाहिए। 15 सत्ते कितना होता है? 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 15 75, 15 चक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 गुणे 7, ठीक है। 15 सत्ते 105। और अब क्या करना है, इसको भी तो तोड़ना है, 3 गुणे 5, ठीक है। और गुणे में 7 तो है ही। तो हमें क्या फैक्टराइजेशन मिला है? 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, ठीक है। वैसे करते तब भी कोई निकल के आता। कैसे? 3 9, 1 बचा 15, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 सत्ते 35। अब 7 एकम 7, तो कितना मिला? वो मिला 3 गुणे 5 गुणे 7। और इसकी पावर कितनी कितनी है? एक एक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज प्राप्त हुई है। अब बताने में क्या, 105 गुणनखंडों की संख्या पूछी, टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स पूछे। आपको वो भी बता दिया कि विषम फैक्टर कैसे निकलते हैं और सम फैक्टर कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको खाली क्या बताना है, गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो एक में एक जोड़ेंगे, 1+1, गुणा का निशान लगाओ, फिर 1+1, फिर गुणा का निशान लगाओ, 1+1, ठीक। तो कितना हो गया? यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पर भी 2 मिला, और यहाँ पर भी 2 मिला। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमारा राइट आंसर है। और आपका भी ठीक है रणवीर, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इरेज करते हैं इसको। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स कैन बी देयर ऑफ 6480। आपको 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, बताने हैं। तो जैसे यहाँ पर है 6480, जिसके आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स बताने कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को वैसे ही बताना है। कैसे बताइए आप लोग। तो इसको वैसे ही तोड़ेंगे, 648, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ? 648, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 मिला, इसको भी तोड़ देंगे 2 गुणे 5 में। ये कितनी बार जाएगा? 8×2 = 64, ठीक है। 8×2 = 64। और फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा? क्योंकि अगर हम 81 का 8 में गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा? तो देखो 81 में गुणे 8 करेंगे, ठीक है। 8 एकम 8, 8×2 = 64, 648 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। क्या हो गया यहाँ पर? 8 एकम 8 मतलब 8×2 = 64, और 8 एकम 8। और क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त हो, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 8 एकम 8, 8×2 = 64, 648। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 मिली। यहाँ पर 9 का वर्ग होता है, मतलब यहाँ पर कर लेंगे 3 की पावर 4, ठीक है। 3 की पावर 4 का मतलब होता है कितना? 3 गुणे 3 3×3 = 9, 3×7 = 81, ठीक है। तो 3 की पावर 4 यहाँ पर मिल गई हमको, और एक 2 की पावर यहाँ पे मिली, और 5 की पावर। तो टोटल कितनी होगी हमारी? टोटल 2 की पावर कितनी होगी? 3। 2 की पावर 3 यहाँ पर थी, एक जेती। तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1, इतना आपको मिल गया। अब इतना आपको मिल गया, इसमें पूछा क्या था उसने कि गुणनखंडों की संख्या बतानी है टोटल। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी हमारी, देखिए। तो यहाँ पर 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे, गुणा, फिर 4 में एक जोड़ेंगे, ठीक है। दो बार, एक बार 4 इस पे, एक बार 4 इस पर, और एक बार
गुणा 1+1, तो कितना निकल के आया हमारा टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर? तो 4 1 5 गुणे 4 1 5 गुणे 2, तो यहाँ पर निकल गया 55 25 दूनी 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है, कितना निकल के आया हमारा? 50, यही राइट आंसर है। ठीक, आप लोग तोड़ना चाहो ऐसे भी तोड़ सकते हो, और आप लोग तोड़ना चाहो फैक्टर करके भी, मतलब फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, और प्राइम नंबर्स में ला सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो कि पावर 4 के रूप में, 3 पावर 4 के रूप में, गुणे 5 पावर 1। हमने एक ही तोड़ दिया, 648 गुणे 10, 10 को ऐसे तोड़ा, और 648 को 8 एकम 8, 8 2 64। ठीक है, तो 81 गुणे 8 कर दिया हमने, तो 8 2 64, हमने 8 से भाग लगाया। उसके बाद में ये 81 हो गया, 81 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने करके देख लिया, 648 हो रहा था हमारा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम अगर निकालना चाहे क्या, टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सब निकाल सकते हैं। हमने आपको एकदम बेसिक से बताया, फिर और बेसिक से बताया, फिर जो कॉन्सेप्ट था हमारी जो टेक थी उसके माध्यम से बताया। फैक्टराइजेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो, तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको आज क्या क्या बताया है? तीनों चीजें बताई है, गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाया है, और समगुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाया है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाई है। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलेंगे और जो होते हैं, ठीक, आवाज संख्या के बारे में बताएंगे, आवाज संख्याओं के जो गुणनखंडों का योग होता है वो कितना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने आप लोगों को बताया था समगुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, सबके योग भी बताएंगे हम आपको। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।